नमस्कार साथियों, अगर आप भी इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 200% ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आज के इस लेक्चर्स को मिस मत कीजिएगा, एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये लेक्चर्स आपके फाइनल एग्ज़ाम को टारगेट करेगा और एक एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ला कर देगा। तो आज के इस लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करें। एक एक सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। काफ़ी इजी प्रश्न है और आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। काफ़ी इजी है, काफ़ी साधारण सा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतु में, हरे पौधे में या परजीवी में। इसका आंसर अगर आप नहीं बता पाते हैं यानी आप 10th के लायक नहीं है, तो फटाफट से कमेंट करिएगा। देखते हैं कि आप में कितना ज़्यादा जोश है, जुनून है इस क्वेश्चंस को लेकर। क्या आप इसका आंसर राइट बता सकते हैं? तो सभी बच्चों का, लगभग बच्चों का यहाँ पे हरा पौधा आ रहा है, जो कि 100% करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ग याद रखिएगा, हरे पौधे का प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2021 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ऑलरेडी ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, एक एक प्रश्न आपसे ऑलरेडी पूछे गए। आंसर भी साथ में पीडीएफ में इंक्लूड है, आपको क्लास के बाद पीडीएफ भी अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए सवालों में से एक, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ये सवाल है। तो यहाँ पे 6 याद रखिएगा, 6 होते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने होते हैं साथियों? 6 होते हैं। ऑप्शंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त करना है? तो हम कौन से खाद्य यानी खाने वाले चीज खाएंगे जिससे हमें आयोडीन मिलेगा? तो नमक। नमक क्या होता है? इसमें आयोडीन होता है। ऑप्शंस क्या होगा? ग करेक्ट आंसर होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम इजी लल्लू सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार आपसे पूछा गया है सवाल, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल इस बार आ सकता है। सवाल जो है क्या है, ध्यान देंगे। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी पूछा गया है। मांसाहारी जीव जो, सॉरी, किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, वसा या इनमें से सभी? 4 नंबर सवाल। तो ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, ख करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। बैल, गाय, बकरी ये सभी सेलुलोज का पाचन करते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण पूछा गया है। बैक्टीरिया, कस्कुटा, विषाणु या कवक। 4 ऑप्शंस आपके एग्जाम की तरह इसमें भी दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो 4 ऑप्शंस फटाफट से आंसर बतलाने का प्रयास कीजिएगा कि सर परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? तो कस्कुटा याद रखिएगा। ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा, कस्कुटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ख राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? फटाफट से बताइएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। काफी इजी प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो 3 याद रखिएगा साथियों। 3 क्या होगा? ग करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, याद रखिएगा। काफी कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शंस क्या होगा? ख करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल क्या है, याद रखिएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल? काफी इजी प्रश्न है और आपके एग्जाम में काफी बार ये सवाल देखने को मिला है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ख याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया और काफी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले तो पर्णहरित होना चाहिए, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। आवश्यक इनमें से सभी है, यानी ऑप्शन डी कह सकते हैं, ऑप्शन घ कह सकते हैं। ये आपके लिए राइट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 10वां नंबर सवाल, जो कि काफी इजी है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है?
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो ये जल से निकलता है। किससे निकलता है साथियों? जल से। 10 नंबर सवाल का जवाब, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? तो ऑप्शन यहाँ पे क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइएगा। मैग्नीज और मैग्नीशियम में काफ़ी अंतर है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, और Mn जो होता है ये मैग्नीज का होता है। क्या होता है? मैग्नीज का, याद रखिएगा। तो आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, या श्वेत रक्त कण में। तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग बताना है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो सभी को पता होगा, उम्मीद है, इस प्रश्न का आंसर कि सर क्लोरोफिल जो होता है वो हरे रंग का होता है। कैसे होते हैं? हरे रंग का। ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो उम्मीद है कि सभी को इसका भी आंसर पता होगा। कवक जो होता है वो सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, तो ये मृतजीवी होगा। ऑप्शंस क्या होगा? ख करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ख, मृतजीवी। ऑप्शंस ख करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पतियों में गैस में जो होते हैं, पतियों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। इसके द्वारा जो है क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। कुल मिला के ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी शरीर में, हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्रंथि आपसे पूछा गया है। तो हमारे शरीर में सबसे लार्जेस्ट जो है वो क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर यकृत यानी लीवर, याद रखिएगा। ग करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? यकृत यानी लीवर। लीवर याद रखिएगा, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में स्वपोषी के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? प्रकृति में स्वपोषी के अंतर्गत कौन आते हैं? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए कि प्रकृति में स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। 16 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ख आ रहा है। 100% करेक्ट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? ख बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत यानी बाइल कहाँ से स्त्रावित होती है? पीत यानी बाइल जो होता है यकृत से स्त्रावित होती है, लीवर से स्त्रावित होती है। ऑप्शंस क्या होगा यहाँ पे? ग करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन स्वपोषी कौन है? इनमें से स्वपोषी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो हरा पौधा जो होता है ये स्वपोषी होता है। हरा पौधा क्या होता है साथियों? स्वपोषी होता है। ऑप्शंस का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि यह आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। आहारनाल का क्षुद्रांत भाग जो होती है, छोटी आंत जिसे कहते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन जिसे कहते हैं, ये आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। कहने में तो छोटी आंत है लेकिन साइज में सबसे लंबी होती है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ये आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सभी सवाल है। आज का इस लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक आज के इस लेक्चर्स को पहुंचाया जा सके। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य आपसे पूछा गया है। तो प्रोटीन का पाचन जो करता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम ही करता है। का करेक्ट आंसर है। मनुष्य के आहारनाल में यह एक अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहारनाल में यह एक अवशेषी अंग है। क्या अवशेषी अंग मनुष्य के आहारनाल में क्या है? तो ये अपेंडिक्स है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा, अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद जैसा कि अमीबा में, हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। ग करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अमीबा में, अमीबा का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, याद रखिएगा, और इसी को हम कहते हैं कुटपाद। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। काफी इजी प्रश्न है लेकिन काफी बार ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है ये वसा पर क्रिया करता है? 24 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी का लाइपेज आ रहा है जो कि 100% करेक्ट है। लाइपेज याद रखेंगे। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा, लाइपेज। अगला सवाल है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। का करेक्ट आंसर होगा, उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर सवाल काफी इजी प्रश्न है और काफी बार ये सवाल आपसे पूछे गए। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है बताइएगा। अम्ल जो होता है, एसिड
याद रखिएगा एसिड जो होता है ये 7 से कम होता है, ठीक है। बेस जो होता है, बेस बेस क्या होता है 7 से ऊपर होता है। और न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल क्या होता है 7 होता है। तो 7 तो न्यूट्रल हो गया, बेस यानी क्षार क्या हो गया 7 से ऊपर, और 7 से नीचे जितना जाएगा वो एसिड। तो अम्ल क्या है एसिड है, तो इसका पीएच मान 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, ऊर्जा का अंतिम स्रोत अगर देखेंगे तो सूर्य, सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। C6 या C2H5OH, ये तो रॉन्ग है। C6H12O6 ग करेक्ट आंसर होगा क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसी में ऑक्सीजन की संख्या आपसे पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो ऑक्सीजन देखिए 6 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और कार्बन की संख्या 6 है। हो सकता है कि आपके पेपर में ऑक्सीजन ना पूछ के हाइड्रोजन पूछ दे, हाइड्रोजन भी ना पूछ के कार्बन की संख्या पूछ दे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए पूरी तरीके से ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र याद करके रखिएगा, C6H12O6, ये ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस लेक्चर्स का। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, ये सवाल है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है 29 नंबर क्वेश्चन में। तो अमीबा क्या करता है, कुछ इस प्रकार के अमीबा की संरचना है, सॉरी थोड़ा सा रफली भी बनाए तो सही से। तो अमीबा की संरचना हम बताते हैं आपको, कुछ इस प्रकार की मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, अधिकांश पोषण ये जो कुटपाद है, ये नुकीली वाली संरचना है अंदर की ओर, इसी के द्वारा होता है। इसको हम लोग कहते हैं कुटपाद, क्या बोलते हैं, कुटपाद के द्वारा। तो यहाँ पे अधिकांश पोषण कैसा होता है, कुटपाद के द्वारा तो होता है, लेकिन अधिकांश पोषण शाकाहारी होते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं। तो ये अंतर्ग्रहण करते हैं, अपनी ओर अंदर की ओर ले लेते हैं। और यह रहा लास्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। सभी को पता होगा उम्मीद है, अभी तक अगर नहीं पता है तो तैयारी करने की जरूरत है। काफ़ी अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो लगातार लेक्चर्स में जुड़ने की जरूरत है। क्लोरोफिल के कारण जो होता है पर्णहरित होते हैं, याद रखेंगे, का करेक्ट आंसर है। तो 30 प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में डिस्कशन किए कुछ ही मिनटों में। उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आनी चाहिए, और एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।